बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर माल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। आज हमारा अकाउंटिंग का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो अपनी बुक्स के पेज नंबर आप सब लोग निकालें 46। जब आप पेज नंबर 46 ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्रॉब्लम नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं। नैयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अब क्योंकि इसमें नाम आ रहा है नैयर, तो नेम की जगह पर आप क्या लिखेंगे? नैयर लिख देंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होगा। His statement of assets and liabilities as on 31st December 2015 is as follow। हमें साल के आखिर पे डेटा दिया गया है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि जब भी क्वेश्चन में साल के आखिर का डेटा दिया होता है तो उसका मकसद होता है एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल की जगह पर। अगर नहीं दिया होगा वी हैव टू कैलकुलेट बाय आवरसेल्फ। तो देखिए शुरू करते हैं। एसेट साइड पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। अब जो चीजें मेरे पास आएंगी मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता चला जाऊंगा। तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया 20,000 से। उसके बाद देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 3,000 से, ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चों एक बात आपको बताता चलूं, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। फर्नीचर एक हमारा वो एसेट्स है जो टेंजिबल है, ठीक है, जिसको हाथ लगा के महसूस किया जा सकता है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स है जो हमें एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बेटा जो लिखा है ना फर्नीचर के साथ फिक्सचर्स, ये तो फिक्सचर्स का वर्ड है ना, ये बेसिकली वो फर्नीचर है जो दीवार में फिक्स होता है। जैसे जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं, लकड़ी का दरवाजा अगर हमने दीवार में लगाया तो वो दीवार में जो दरवाजा फिक्स है वो फिक्सर है। अलमारियां दीवार में फिक्स होती हैं, शोकेस दीवार में फिक्स होते हैं, तो ये फिक्सर्स कहलाते हैं। तो वो फर्नीचर जो दीवार में फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो फिक्सर्स में आती हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सर की जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो 3,000 की आ रही है, और ये हम इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मजीद देखिए प्लांट एंड मशीनरी 55,000 से, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 55,000 की वैल्यू रिकॉर्ड की है। उसके बाद है स्टॉक, ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है 90 to 100 का, ये भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा। सन्ड्री डेटर्स 75,500, मैंने ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए होंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड 8300 से। तो बेटा एक चीज आपको बताते चलूं, ये इस क्वेश्चन में तरतीब को खराब किया गया है। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपने तरतीब खराब नहीं करनी। आप वही तरतीब रखेंगे जो कि आपको बताई गई है। पहले आप लिखेंगे तमाम करंट एसेट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। पहले करंट एसेट्स आएंगे जो आपको दिए होंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, जो भी चीजें आपको दी होंगी पहले आपने वो रिकॉर्ड कर देनी है। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग आपने कर देनी, ठीक है। और बेटा ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 होती है, जो स्टेप नंबर 2 होता है, इसमें हमेशा एडजस्टमेंट भी अप्लाई की जाती है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं। लेकिन एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले हम आते हैं लायबिलिटी साइड पर। तो देखो बच्चों लायबिलिटी साइड पर हमारे पास आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,000 से, तो मैंने ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा। लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, हमने किसी से कर्जा लिया, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है जो एक साल के अंदर हमने पे करनी होती है। अदर लायबिलिटीज 13,400, ये भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब आते हैं बच्चों हम एडजस्टमेंट की तरफ। तो देखिए हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू रुपीज 3,000, उसने साल के दौरान 3,000 रुपया कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाला। तो ये 3,000 फिलहाल मैंने यहाँ पर ड्राइंग के साथ लिख दिया है। आगे मज़ीद देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2%, कि आपने लैंड और बिल्डिंग में 2% की कमी कर देनी है। तो कमी किस तरह करनी है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ 20,000 का, आपने
लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपके पास मौजूद है 20,000 का। ठीक है बच्चों, इसकी 2% आपने रिड्यूस करनी है। तो जब आप इसका 2% रिड्यूस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास 400 की। तो 20,000 में से जब आप 400 माइनस करेंगे तो 19,600 आपका आंसर आ जाएगा। ये आउटर कॉलम में आपने शो करवा देना है। ठीक है बेटा, आगे मुझे देखिए, उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सर्स बाय 5%। कि ये जो फर्नीचर है और फिक्सर है, जो दीवार में फिक्स है, इसकी कॉस्ट हमारे पास है 3,000। ठीक है, और इसमें रिड्यूस कितना करना है हमें, 5% रिड्यूस कर देना है। 3,000 है और जब आप इसका 5% रिड्यूस करेंगे, 5% का रिड्यूस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर दिया। ठीक हो गया जी? तो ये 150 आप यहां पर लिख देंगे। 3,000 में से माइनस 150 डेप्रिसिएशन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आउटर कॉलम में आपका मेन आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखा होगा प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी 55,000 का है, इसका भी आपने 10% रिड्यूस कर देना है। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारे पास बनता है 55,000 का, और इसका 10% जब आप रिड्यूस करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, यह आ जाएगा 5500। ठीक होगा बच्चों? तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। जब आप प्लांट एंड मशीनरी की असल कीमत में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएटेड कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो आउटर कॉलम में आपका मेन आंसर आ जाएगा। आगे भी देखते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट आ रही है, सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। कि लोगों से, सन्ड्री डेटर्स का मतलब है आपने लोगों से 75,500 लेने हैं। क्यों लेने हैं? उनको सेल की होगी, कोई ना कोई बेचा होगा उनको। 75,500 रुपया आपने लोगों से लेना है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें से 2% आपको नहीं मिलना। मीन्स के वो आपके बैड डेट्स हो गए हैं, वो आपके बुरे कर्जे हैं, जिनको कर्ज आपने दिया था, उधार माल बेचा था, उन्होंने आपको 2% नहीं देना। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? डेटर्स की अमाउंट आप लिखेंगे, जो असल अमाउंट आपके पास मौजूद है वो है 75,500। इसका आपने रिड्यूस करना है बच्चों 2%, तो वो 1,510 रुपए आ जाएगा। ये वो अमाउंट है जो आपको नहीं मिलनी, ये वो अमाउंट है जो जाया हो चुकी है, जो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या करेंगे? 75,500 में से 1510 माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में आपका मेन आंसर शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? तमाम एसेट्स को जमा कर देना है, और जमा करने के बाद जो इसका टोटल आ जाएगा वो आपने शो करवा देना है। बेशक यहाँ पर अगर आप हाइडिंग भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, टोटल ऑफ एसेट्स। ठीक हो गया बच्चों? अब ये जो आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है, इस आंसर को बिल्कुल दूसरी साइड के सामने भी शो करवा देना। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की भी बात कर ली हमने। तो ये जो एसेट्स का लमसम आपका आंसर आया है, इस आंसर में से इन तीनों लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। जैसे कि आपको याद होगा ना, हमने सीखा था कि बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसमें क्योंकि हमने कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक हो गया बच्चों? कोशिश करेंगे इसको मार्कर के साथ शो करवा दें आप। अभी जो आपका आंसर आ रहा है, इस आंसर को अब हमने इस्तेमाल करना है स्टेप नंबर 3 के अंदर। एंडिंग कैपिटल 28,440 मैंने यहां पर शो करवा दिया। ठीक है बच्चों? आगे मजीद देखते हैं एडजस्टमेंट। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2015 he sold one of his household furniture ₹1,000 and paid this into his business bank account। उसने अपने घर का फर्नीचर बेचा, 1,000 रुपए का बेच दिया, सेल कर दिया। वही वाला 1,000 रुपया जो घर से लिया था वो लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बेटा ये बन जाएगा फर्दर कैपिटल। जैसे कि आपको कई बार बताया चुका है कि वो पैसा जो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो क्या बन जाता है? उसका बन जाता है एडिशनल कैपिटल बन जाता है, फर्दर कैपिटल बन जाता है, न्यू कैपिटल बन जाता है, फ्रेश कैपिटल बन जाता है। तो ये 1,000 उसका न्यू कैपिटल आ गया या फर्दर कैपिटल आ गया।
उसके बाद अब क्वेश्चन को एंड की तरफ लाते हैं। अच्छा, आगे एक लाइन मजीद देखिए, ये स्किप हो गया है। He has used rupees 800 worth of stock of his business for private purpose, कि उसने अपने कारोबार से 800 रुपए की चीजें निकाली हैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए। तो देखिए बेटा, ये 3000 रुपया ये उसने कैश फॉर्म में बिजनेस से बाहर निकाला और 800 रुपया उसने निकाला स्टॉक की फॉर्म में। 3000 और 800 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 3800 रुपए का आंसर आ जाएगा। ये आपकी ड्राइंग है, ठीक हो गया जी। अब मजीद देखिए आगे, आखिरी लाइन है, His capital at the beginning of the year was ₹30,000, कि उसका जो सरमाया था साल के शुरू में जिस दिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसका सरमाया कितना था जी? 30,000 का। तो बेटा अब हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं। आपने क्या करना है, एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर देना है, फर्दर कैपिटल को माइनस कर देना है। बच्चों बात याद रखिए, ये मैंने ब्रैकेट का जो साइन लगाया होता है ना, इसका मतलब होता है लेस कर देना है। अकाउंटिंग की जुबान में इसको लेस करना कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप स्टेटमेंट नंबर 3 बना रहे होंगे, इसमें ब्रैकेट का निशान लगाना है, इसका मतलब है उसको माइनस कर देना। हालांकि मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया भी हुआ है, अगर मैं नहीं लगाता तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट शो करवाऊंगा, इट मींस कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फर्दर कैपिटल, ये आपका आ गया एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से फिर आप माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1240 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप अपनी बुक्स ओपन रखें, इंशाल्लाह मौला को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिएगा एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक बाय सिंगल एंट्री on 1st January 2015. The statement of their position was as follows. ये जो बैलेंस शीट आपको दी गई है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और उस साइड में बिल्स पेबल हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी गई है। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बना बनाया ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है, ठीक है। 1,40,800 जो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसने इस कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि इस बिजनेस में 2 हिस्सादार हैं, 2 पार्टनर हैं, दोनों का बराबर बराबर सरमाया है। तो जो कैपिटल था वो 1,46,800 का बनता था, तो ये है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। ये आपको कैलकुलेटेड दे दिया गया है, तो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद देखिए, The following was the state of affairs on 31st December 2015. तो कैश इन हैंड 400 है, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक 5,810 रुपए रिकॉर्ड है, डेटर्स 56,280 रुपए की रिकॉर्ड है, बिल रिसीवेबल 6,840 रुपए की रिकॉर्ड है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 36,730 रुपए का। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपको गिवन हैं, जो आपको दी गई हैं, ये रिकॉर्डेड आइटम है। उसके बाद देखिए लाइबिलिटी साइड पर आती हैं, क्रेडिटर्स 21,470 रुपए से रिकॉर्डेड हैं, बिल्स पेबल 5,950 रुपए से, एसेट्स भी रिकॉर्ड हैं आपके, और ये लाइबिलिटी मैंने रिकॉर्ड कर दी। आगे बातें हैं, एडजस्टमेंट की जानी बढ़ते हैं। The partners have drawn ₹4,800 each. Each के नीचे जरा आप अंडरलाइन कर लें कि क्योंकि इस बिजनेस में 2 हिस्सादार हैं, हर हिस्सादार ने बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस से 4,800 रुपया निकाल लिया। तो एक हिस्सादार ने 4,800 रुपया निकाला और दूसरे हिस्सादार ने भी 4,800 रुपया निकाल दिया। तो ये है उनकी ड्राइंग। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9,600 रुपये का, ठीक है। दोनों हिस्सादारों की ड्राइंग कितनी आ जाएगी? 9,600 रुपये से, ठीक है। उसके बाद मजीद देखिए, एंड वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग पर ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं दो तरह के सरमाए पर। एक हम मालूम करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट हमेशा, और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं फर्दर कैपिटल पर। ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ये हमें नहीं दिया हुआ, तो हम इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 1,46,800 रुपए का ये। तो इसका 6% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा उसका इंटरेस्ट 8,808 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप रिकॉर्ड कर देंगे इस साइड पर। तो मजीद देखिए लिखा हुआ है आगे, नो इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वैसे भी नहीं आता इधर। इट वाज एग्रीड टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। अब हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन जब भी ऐसी सूरत हाल आती है उस वक्त हम प्लांट एंड मशीनरी की या कोई भी फिक्स एसेट्स हो तो उसकी वही वैल्यू कंसीडर करते हैं जो साल के शुरू में होती है। ठीक है। जो एंडिंग का डेटा आपको दिया गया ना, ये वाला डेटा, इसके साथ आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू नहीं बताई गई, तो आपने कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है? ओपनिंग एसेट्स की वैल्यू इस्तेमाल कर लेनी है जो साल के शुरू में थी। तो हमारे पास साल के शुरू में प्लांट एंड मशीनरी आ रहा था 80,200 रुपए से, 80,200 से आपके पास प्लांट एंड मशीनरी आ रहा था। आपने इसी पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देनी है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 80,200 का 10% लेंगे तो 8020 हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की असल कीमत में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है एंड फर्नीचर 6%। अब हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू नहीं है, तो फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको ओपनिंग डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओपनिंग में हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू है 5300 की आ रही है। इसका 6% कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 318 रुपए। ठीक है। 5300 में से 380 माइनस करें, आउटर कॉलम में आपके पास मेन आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? तमाम एसेट्स को जमा कर देना है, तो आपका जो लमसम टोटल आंसर आएगा वो आ जाएगा 183,222 रुपए, 1,83,222 रुपए आ जाएगा। दोनों साइड पे लिखें 1,83,222 में से तमाम करंट लायबिलिटीज को जो कि सिर्फ दो हैं माइनस करें, तो ये आपका आंसर आ गया क्लोजिंग कैपिटल का। अब ये आपका मेन आंसर है, क्लोजिंग कैपिटल का ये आपका मेन आंसर। ठीक है। इस आंसर को आपने इस्तेमाल करना है स्टेप नंबर 3 के अंदर। यहाँ ड्राइंग्स की हम पहले से बात कर चुके हैं, तो एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखिए बुक में इसका आंसर ठीक नहीं है, बुक में इसका आंसर गलत है, मैं पहले आपको बता दूं। इसको जब आप टोटल करेंगे ना दोनों को, तो 1,65,402 रुपए आएगा, बुक में आंसर गलत है। तो अब आपने क्या करना होगा, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो कि पहले से आपको बताया जा चुका है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद आखिर में ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 9,794 रुपए का। तो इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। ये बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे शुरू हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में से क्वेश्चन कभी भी लाहौर बोर्ड में नहीं आता होता आपको। बहरहाल इंशाल्लाह फिर भी हम इसकी अल्लाह ने चाहा तो डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को बार बार सुने, नहीं समझ आती फिर बार बार इसको देखें, इस चैप्टर को अच्छी तरह याद करें। ये जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हुए हैं आपके साथ 7 हैं 8 हैं, इनको अच्छी तरह से आपने देखना है, इस चैप्टर को तैयार करें। हो सकता है कि आपके टेस्ट भी लिए जाएं। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।